सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बायो 24/7। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों का एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत करती हूं, क्योंकि इवेंचुअली मैंने आपको अभी ये बता दिया है कि अब सीयूटी का पेपर कैसे होगा, कब होगा, क्या कट ऑफ्स रहेंगी, कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी जो मैक्सिमम बच्चों का ड्रीम है सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेने का, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है तो कुछ बातों का और कुछ प्रोसेस का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आप यहाँ पे कोई भी गलती या एरर ना करो। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 5 स्टेप के प्रोसेस बता रही हूँ जो आप लोग का रहने वाला है। और जैसे आपको सीयूटी में एडमिशन सीयूटी के थ्रू अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उन पांचों बातों का और प्रोसेस का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आप कोई भी गलती करने से बचे। तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, ताकि आप लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सको। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता है वो सीयूटी के पेपर के थ्रू होता है। तो इस बार का जो एडमिशन होगा वो भी सीयूटी 2025 के पेपर के थ्रू होगा। क्या क्या बातें हैं जो आप लोग की इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो जब भी आप एडमिशन प्रोसेस की बात करोगे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सबसे पहला है सीयूटी 2025 का फॉर्म, क्योंकि सीयूटी के फॉर्म के साथ ही आपका एडमिशन जुड़ा हुआ है। और इस फॉर्म के बाद आपको जो एक फॉर्म और भरना पड़ेगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, वो है डीयू का एडमिशन काउंसलिंग, जिसको आप CSAS पोर्टल भी बोलते हो। तो ये दोनों चीजों के साथ अगर आप जुड़ जाते हो, दोनों फॉर्म्स को आप भर देते हो, तो आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। ठीक है, लेकिन अब उससे पहले मैम क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में 3-4 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बच्चों रहती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है आप लोगों के कोर्सेज। ठीक है, आपको जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब जैसे आपने फॉर्म भरा है सीयूटी का, तो आपको वहां पे कोई यूनिवर्सिटी कोई कोर्स भरने का ऑप्शन नहीं मिला है। तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। तो वहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज होंगे, काफी कोर्सेज हैं। कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं जाऊँ तो 100 से ऊपर कॉम्बिनेशन है। कॉलेजेस हैं यहाँ पे, उन सभी कॉलेजेस और आपके डॉक्यूमेंट्स, तो 3 काम करने होते हैं वहाँ पे। कॉलेजेस और कोर्सेज को ऑर्डर में लगाना होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको सबमिट करना होता है, और उसके बाद आपका प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होता है। तो इन 3 चीजों के साथ कैसे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशंस लेने हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूँगी। ठीक है, उससे पहले सबसे पहला काम, अगर मुझे एडमिशन लेना है तो आता है फॉर्म भरना सीयूटी का। आई थिंक मैक्सिमम बच्चे भर चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो बच्चों 22 मार्च लास्ट डेट है। ठीक है, तो 22 मार्च से पहले सभी लोग सीयूटी का फॉर्म फिल कर दे, इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला स्टेप है सीयूटी का पेपर देना। लगभग 8 मई से पेपर स्टार्ट है, हो सकता है जून के स्टार्ट तक भी एक्सटेंड हो, लेकिन 8 मई से फिर आपका पेपर है। तो आपको फॉर्म भरने के बाद सीधा काम जो है वो पेपर देना है, और इसके बीच में इसकी सही तैयारी करना है, क्योंकि तैयारी नहीं करोगे तो एडमिशन कैसे मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्म भरना, और दूसरा स्टेप है पेपर देना, और तीसरा स्टेप है आपका रिजल्ट आना। तो यानी कि आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड रिलीज होगा, लगभग 30 जून के आसपास की डेट रहती है। तो आपको पेपर देने के बाद 30 जून तक आपका सीयूटी का एक स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर रिलीज होगा। अब इसके बाद कहानी शुरू होगी एडमिशन की। तो ये पहले 3 स्टेप तो हर बच्चे के लिए कॉमन है, अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है थ्रू सीयूटी। इससे पहले आपको भी कोई यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग या कुछ और नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपने पेपर दे दिया है, और आपका स्कोर कार्ड आ गया है। अब इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसकी शुरुआत होती है CSAS पोर्टल से, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल है जिस पे आप लोग अपने एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हो। तो डीयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके कुछ टाइम बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। वी विल कवर एवरीथिंग। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन, आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हो, और आप अपना एप्लीकेशन नंबर वही यूज करते हो जो सीयूटी का रहता है। जैसे ही आप उसको डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो होती है इस पे ऑटोमेटिकली फेच इन होता है। तो आप लोगों को नंबर नहीं डालने होते हैं, जो नंबर आपके स्कोर कार्ड में आए हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 पेपर दिए तो 5 पेपर के आपके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएंगे। आपको नंबर नहीं डालना है, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोर्स और कॉलेजेस को ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर पोर्टल मिलेगा जिसमें आपका सेकंड स्टेप, पहला रजिस्ट्रेशन है, सेकंड स्टेप है प्रेफरेंसेस को ऑर्डर में लगाना। इस पे सारी हेल्प करी जाएगी, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको क्या करना होगा। राइट, तो आपको अलग अलग कॉलेजेस दे रहे होंगे, हर कॉलेज के कोर्सेज दे रहे होंगे, तो आपको ऑर्डर में लगाना होगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा इको ऑनर्स करना चाहता है, या फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा BBA करना चाहता है, तो BBA 4 कॉलेजेस से मिल रहा है, तो आप उनको चारों को 1 to 4 की प्रेफरेंस में लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोर्स जो बच्चा करना चाहता है वो बीकॉम है, तो बीकॉम के फॉर एग्जांपल आपके 60 कॉलेज है, तो 60 में से फॉर एग्जांपल तुम 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो तुम उन 10 को उसके बाद लगाओगे। तो आपको एक टेबल, एक ऑर्डर में अपने कॉलेजेस और कोर्सेज के कॉम्बिनेशन को लगाना होता है।
ठीक है, इसमें आपकी पूरी मदद करी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वी विल बी मेकिंग श्योर कि आपको प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट में हेल्प करी जाए कि हर बच्चे को कैसे बनानी है। अब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का नंबर कम है तो वो खराब कॉलेज ऊपर डाले, नहीं, आपको हमेशा ऊपर वो कॉलेज डालना होता है वो जो आप लेना चाहते हो, क्योंकि हमेशा जब भी कॉलेजेस का अलॉटमेंट होता है ना, उसके बाद आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स जो आपके सबमिट करने होते हैं, जिसमें 12th का आपका रिजल्ट होता है वो सबमिट करना होता है, और 12th के रिजल्ट को जब आप सबमिट करते हो तो यहाँ तक अब आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आप वेट करते हो, वेरियस राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, तो हर राउंड में आपको एक आपके मार्क्स के हिसाब से सीट मिल रही होती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो, नहीं है बहुत ही कम है तो डेफिनेटली आपको आगे राउंड्स के लिए वेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, वो है सब्जेक्ट मैपिंग, राइट। तो ये क्या होगा, जो आपने पेपर क्लास 12th में दिए हैं और जो आपने CUT में दिए हैं, उन दोनों को वो वेरीफाई करेगा। अगर आपके वो दोनों पेपर सेम होंगे तभी उसको आपका वो ड्यू जो होता है वो काउंट करता है आपके मेरिट लिस्ट को बनाने में। अगर आपने फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर दिया है या चलो मैथ्स का पेपर आपने CUT में दिया है और आपने 12th में नहीं दिया है तो मैथ्स को काउंट नहीं करेगा। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जहाँ पे मैथ्स लग रहा होगा उसमें से आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी अगर फॉर्म फिलिंग का क्योंकि टाइम चल रहा है तो आप वो ही पेपर्स डोमेन्स में सिलेक्ट करोगे जो आपने 12th में पढ़े हैं। इंग्लिश और GAT एडिशनल आप लोग को रखना है, वो 12th का नहीं है लेकिन बाकी डोमेन्स क्लास 12th के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग होगा आपकी कि भाई क्या आप लोगों ने, और मैपिंग का मतलब ये है कि जिस पेपर का आप पेपर दे रहे हो और जो आपने 12th में पढ़ा है उसमें लगभग 50% सिलेबस कम से कम सेम होना चाहिए। जैसे कुछ सब्जेक्ट बायोलॉजी के होते हैं, बायोटेक है ना, प्रॉपर बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, तो यहाँ पे एटलीस्ट 50% सिलेबस सेम होता है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल किसी के स्कूल में प्रॉपर बायोलॉजी नहीं है तो उसको काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा मैथ्स है और मैथ्स पढ़ा ही नहीं है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो सब्जेक्ट वही लेने हैं। इसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल 1 से, मैं बाय डिफॉल्ट से बोलूँ 10 आपने कॉलेजेस का लिस्ट लगाया कि मैं 10 ऑप्शन है मेरे पास कोर्स और कॉलेज के, तो स्टार्टिंग से वो चेक करता है कि फर्स्ट वाले में आपका मेरिट बन रहा है, नहीं बन रहा है, सेकंड में बन रहा है, नहीं बन रहा है, थर्ड में बन रहा है, नहीं, फोर्थ में बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिफ्थ में बन रहा है, बन गया है, तो फिफ्थ वाला आपको अलॉटमेंट पहले राउंड में हो जाएगा, नीचे के सारे चॉइस हट जाएंगे। अब अगले राउंड में आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि जैसे ही वो आपको अलाउड कर देगा कि भाई आपका अलॉटमेंट हो गया, कि आपको फिफ्थ चॉइस मिल गया है, फिर वो आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, कॉलेज उसको चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको XYZ को एक कॉलेज अलॉट हुआ है, अब आपका वो जो X कॉलेज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और फिर आपको वहाँ पे एक स्टेटस आता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, लगभग 1 दिन के अंदर वो अगर सही होते हैं तो वेरीफाई कर देता है, और बाय चांस अगर कोई डॉक्यूमेंट में इशू है तो वह उसके लिए कमेंट रेज करता है कि फॉर एग्जांपल इसका स्पेलिंग सही नहीं है, डेट सही नहीं है, तो आपको टाइम देता है इसको सही कर दो, एंड आप उसे अपलोड कर देते हो क्वेरी को। एंड देन जब आपका ये काम होता है तो आपकी फीस जनरेशन का लिंक आता है, फिर आपको आपके उस कोर्स की फीस पे करनी होती है, जितनी भी होगी 10,000, 15,000, 20,000, तो वो अमाउंट आपको पहले ही अरेंज करके रखना होता है, आप उसकी पेमेंट करते हो। जैसे ही आपकी फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाती है आपकी वो सीट और एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको जो सीट मिली है आप उसे लेना चाहते हैं या फिर आप अगले राउंड्स में अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं। अपग्रेड का मतलब आप ऊपर की 4 चॉइसेस के लिए फाइट करना चाहते हैं। तो अगेन अगले राउंड्स में आपका, अगर आपने अपग्रेड चुना है तो अगर कोई ऊपर की चॉइस आपको मिल रही होती है तो वो आपको मिल जाती है और नीचे की हट जाती है, और अगर आपको बाय चांस कोई भी ऊपर की अभी नहीं मिल रही है तो जो सीट आपकी है वो आपकी रिटेन्ड रहती है। तो ये थोड़ा एक ओवरव्यू होता है पूरे प्रोसेस का। जैसे ही ये स्टार्ट होगा इसको भी मैं डिटेल में पूरी तरीके से आपके लिए कवर कर रही हूँ, बट द मेन थिंग इज फॉर्म आपको फिल करना है, CUT का पेपर देना है, स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड से आप लोगों को CSAS पोर्टल की में रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस लगानी है कॉलेज कोर्सेज की। देन आप लोगों को अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद फीस पे करना होगा, और फीस पे करने के बाद आपको फ्रीज या अपग्रेड के ऑप्शन में जाना होगा। दिस इज हाउ द कंप्लीट प्रोसेस गोज। तो लगभग मिनिमम 3 राउंड्स तो रहते ही हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सीट्स वो आपके राउंड आगे बढ़ सकते हैं, और फिर एक स्पॉट राउंड भी होता है, तो लास्ट की बात है, ठीक है। लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए कि मैं जो टॉप 5 प्रेफरेंस डाल रहा हूँ मुझे वो मिले, और वो तब मिलेगी जब आपका नंबर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कट ऑफ्स डेफिनेटली काफ़ी हाई रहती हैं स्पेसिफिकली ड्यू के टॉप कॉलेजेस और टॉप कोर्सेज के लिए। तो आपका जो गोल होना चाहिए, जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको टारगेट फुल का करना है, ताकि आप नियर बाय उसके लैंड आउट करो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे पेपर कितना ही डिफिकल्ट आए। तो की पॉइंटर सबसे पहले है सब्जेक्ट मैपिंग, ये बिल्कुल भी गलत नहीं करना है आप लोग को, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो फिर चाहे कितना ही अच्छा पेपर गया आपको नंबर नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। ये भी आपके हाथ में है, तो अभी आप जब भी CUT का फॉर्म आपने भर दिया है तो चेक कर लेना, नहीं भरा है तो आप अपने फॉर्म को जब फिल कर रहे हो तो डोमेन्स क्लास 12
12th के ही लेना, वरना आपका सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगा और आपको एडमिशन से आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ है डेफिनेटली मेरिट स्कोर्स। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्कोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि आपको सीट्स में कॉम्प्रोमाइज़ या कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। जो आप चाहते हो वही कोर्स आपको मिल रहा हो। अब स्कोर आने के बाद बात है प्रेफरेंस ऑर्डर की। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया, आपके नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर सही नहीं लगाया तो आप लोगों को चाहकर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द एरर्स जो आप प्रेफरेंस शीट में कर रहे हो। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर पे डेफिनेटली हेल्प किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी तक आपका जो काम है वो मेरिट स्कोर है। मेरिट स्कोर जब अच्छे आ जाएंगे तो प्रेफरेंसेस भी हम लोग डेफिनेटली मिलकर सही कर लेंगे। और आखिरी बात है डॉक्यूमेंट्स। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज रिफ्रेश कर लो, स्पेसिफिकली उन सभी बच्चे जिनके कास्ट सर्टिफिकेट्स है अपडेटेड होने चाहिए। 31 मार्च के जो बाद की जो इशूइंग डेट होती है उसके बाद की ही डेट्स होनी चाहिए। सिग्नेचर सही होने चाहिए, तहसीलदार के ऊपर की रैंक के होने चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट तो अगेन 10th की सबके पास होगी, 12th की जब आ ही जाएगी उसके बाद। तो मार्कशीट्स इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और खास डॉक्यूमेंट्स में इशू नहीं आता। ये 2 डॉक्यूमेंट्स ही रहते हैं जो मेन रहेंगे। गैप सर्टिफिकेट का कोई खास अभी रिक्वायरमेंट नहीं है ऑफिशियली, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को सही करके रखो। अगर ये 4 चीजें सही कर लेते हो, सब्जेक्ट सही है, स्कोर्स अच्छे लेकर आ गए हो, प्रेफरेंसेस सही लगा दिए और डॉक्यूमेंट्स आपके परफेक्ट है, तो आप लोगों का जिस भी कॉलेज और जिस भी कोर्स में आप चाहते हो एडमिशन हो पा रहा होगा। तो आपका गोल होना चाहिए कि मैं कॉम्प्रोमाइज ना करूं, क्योंकि अभी भी आपके पास 40-45 डेज है। इसमें अगर आप लगकर पढ़ लेते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज, आप इमेजिन करो आप स्टीफेंस में बैठे हो और आप इमेजिन करो आप किसी एक ऑफ कैंपस के कॉलेज में बैठे हो और आप 4 साल वहां बिताने वाले हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता, अगर मैं 45 डेज में थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मैं कहां से कहां पहुंच सकता था। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट जो स्टीफन से है, हिंदू से है, या एक ऐसा स्टूडेंट जो फॉर एग्जांपल बहुत ही ऑफ कैंपस दयाल सिंह टाइप कॉलेज से है। तो उसको पता है कि वो क्या फील कर रहा होगा, है ना। लेकिन वो तब कुछ नहीं बदल सकता है। बदल जो सकते हो वो तुम अभी बदल सकते हो, और वो केवल सिंपल है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो, टेस्ट सीरीज एकदम परफेक्टली लगाओ और प्रॉपरली 45 डेज में रिवीजन करो। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू बेटा हेल्प यू ऑल। ठीक है, एक बार कॉम्बिनेशंस में बता देती हूँ। अगर आप सब्जेक्ट मैपिंग की तरफ बढ़ोगे ताकि उसमें गलती ना करो, अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आप बीएससी को टारगेट कर रहे हो तो पीसीएम पीसीबी लगेगा, एक लैंग्वेज रखना है। जीएटी कंपलसरी नहीं है बीएससी के लिए, बट एडवाइसेबल है क्योंकि बीटेक में काउंट होगा। ठीक है, अगर मैं ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज एक रखोगे, डोमेन्स मैथ्स अकाउंट्स और 2 सब्जेक्ट रखो, जीटी को ऐड कर दो। जीएटी को मेरा मकसद ये है, मैथ्स और अकाउंट्स में से एक लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से मैथ्स लेना, क्योंकि मैथ्स से आप बीबीए वगैरह में भी एलिजिबल रहोगे। दोनों रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, बीए के लिए लैंग्वेज एक रखोगे, कोई भी 3 डोमेन जो 12th के हैं वही रखोगे, और जीएटी रखोगे। तो मेनली हर स्ट्रीम के लिए इंग्लिश और जीएटी तो फिक्स है। जीएटी कहीं यूज हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जहां यूज हो रहा है वहां पे अच्छा है, जहां पे नहीं हो रहा है उसका नंबर नहीं लगेगा। साइंस वाले पीसीएम पीसीबी रखेंगे, ह्यूमैनिटीज वाले अपने कोई भी 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं, कॉमर्स वाले अगेन मैथ्स और अकाउंटेंसी में से फिक्स करके बचे हुए कोई भी 2 डोमेन रखेंगे। और अगर साइंस वाला बच्चा बहुत श्योर है उसको बीटेक नहीं करना है तो वो जीएटी की जगह कोई अपना एक एडिशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिकल या फाइन आर्ट्स भी रख सकता है। ठीक है, अगर आप श्योर हो कि आपको कोई भी वोकेशनल कोर्स में नहीं जाना तभी ये रिस्क लेना, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, बाकी आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि बीबीए बीएमएस और बीटेक जैसे कोर्स में मैथ्स और जीएटी कंपलसरी है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो बिल्कुल ही, तो फिर आप इसकी जगह कुछ और रख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आप चाहो। अदरवाइज यहाँ पे आप जीएटी को जरूर फिक्स करके चलिएगा। ठीक है, तो दैट इज इट। आई हैव गिवन यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बच्चों। अगर आप और भी कोई चीज चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक गाइडेंस रिगार्डिंग मैम क्या पढ़ना है, कैसे स्ट्रैटेजी लगाएं, टाइम टेबल क्या बनाएं, है ना, कोई भी एक बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर जाना, क्योंकि मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबको रिप्लाई भी करती हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। आज शाम को 5-5:30 बजे मैं यूट्यूब पे केमिस्ट्री की क्लास भी लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा एक पिछले साल का पेपर सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे स्ट्रांग नहीं हो और क्यों आपको पढ़ना जरूरी है ना। तो वो एक सेशन आप लोग मिस मत करना, सभी लोग रिमाइंडर्स जरूर लगा लेना। और प्रतिज्ञा बैच की ओरिएंटेशन आज स्टार्ट हुई है, लेकिन क्लासेस 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने प्रतिज्ञा बैच को ज्वाइन नहीं करा है तो आप आज भी कर सकते हो, क्योंकि केवल ओरिएंटेशन हुई है, उसमें केवल गाइडेंस मिली होगी आपको कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन अभी भी क्लासेस बाकी हैं। 22 से आपकी लैंग्वेज जीएटी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन अभी भी कर सकते हो प्रतिज्ञा बैच को। कोड यही है Y5
5513। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि अभी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू गो ऑन द वेबसाइट। ठीक है, सेम ही प्रोसेस रहेगा ऑल कोर्सेज में, है ना। यूजी पीजी सेक्शन में, CUET यूजी में आपको क्रैश कोर्स में चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपकी स्ट्रीम है, कोई भी बच्चा रह गया प्लीज आज से डिले इसको मत करना, क्योंकि ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है बट क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लासेस अभी बाकी हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है ना। तो जो भी आपका डोमेन है, स्ट्रीम है, उसको ओपन कर लेना। ठीक है, प्राइस अभी भी वही है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को कोड जो यूज करना है, जो मैंने आपको बोला है वही यूज करोगे, विच इज Y513। ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे। 3865 का ही बैच है जो आपको अभी भी शो हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये बात क्लियर है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको यहाँ पे ऑल 3 डोमेन्स जो आपके क्लास 12th के हैं वो मिल रहे हैं। PCM PCB साइंस में मिल रहा है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए 3 डोमेन्स आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, और सिमिलरली कॉमर्स में अकाउंट्स, BST और इको है। इसके अलावा लैंग्वेज भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेंगी, और GAT है। तो ये 5 बल्कि 6 सब्जेक्ट्स आपको इस पूरे बैच में मिलेंगे, जिसमें लाइव क्लास भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी है, बुक भी है, आपकी टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, राइट। तो आप लोगों को इसको किसी भी हालत में और डिले नहीं करना है। एंड स्टिल अभी भी कोई डाउट बाकी है तो ईमेल आईडी अभी भी आपके पास है। बिना किसी डाउट के आज इसको टाइमली बेटा ज्वाइन कर लेना, और थोड़ा सा झलक तुमको शाम को 5:30 के सेशन में दिख जाएगा कि कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्यों आपको टाइमली इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो गो फॉर इट, द कोड इज हेयर, and if any other doubt let me know in the comment section. All the best, and I'll make sure कि और भी relatable videos जो आपके लिए important है वो मैं डालती रहूं और आपको हर एक तरीके से गाइड करती रहूं। All the best.